अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ महमूद वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम टू IELTS स्टेप बाय स्टेप। आज इंशाल्लाह हम आज की एपिसोड में स्पीकिंग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 भी आप पढ़ चुके हैं, आप पार्ट 2 की वीडियो भी देख चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम पार्ट 3 की बात करेंगे। टोटल ड्यूरेशन आप जैसे जानते हैं, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल इज़ मिनिमम 11 और मैक्सिमम 15 मिनट्स। इससे कम भी हो सकता है, 15 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। इफ़ यू वॉच माई स्पीकिंग पार्ट 1 वीडियो द डिटेल इज़ देयर, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा। आइए चलते हैं हम स्पीकिंग पार्ट 3 की तरफ। इन स्पीकिंग पार्ट 3 इट्स बेसिकली अ टू वे डिस्कशन। लेकिन इससे पहले फिर मैं आपको बताता चलूँ, स्पीकिंग पार्ट 1 में आपका इंट्रोडक्शन होता है और कुछ 2 या 3 के करीब जनरल टॉपिक्स होते हैं जो डिस्कस होते हैं। इट टेक्स अबाउट 4 to 5 minutes, and when speaking part 1 is over, speaking part 2 begins. In speaking part 2, you're given a cue card, and on the cue card there is a question inscribed, and to prepare the topic you are given minimum 1 minute, and when you complete your preparation you are asked to speak on the given topic for about minimum 1 minute and maximum 2 minutes. And after that there are some 2 or 3 follow-up questions to round off the topic, and then part 2 finishes. तो पार्ट 1 के बारे में भी बता दिया, 2 के बारे में भी बता दिया, आज हम पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 बेसिकली इज़ अ टू वे डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन। पार्ट 1 की तरह का ही है क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उसका रिप्लाई करते हैं। पार्ट 2 इज़ अ लॉन्ग स्पीच, आई टोल्ड यू अर्ली, इट्स अ लिलिक्वी, सम मोनोलॉग ऑफ मिनिमम 1 or 2 minutes. And here in part 3, I told you earlier, it's a two-way discussion and it's a detailed discussion. And it takes about 4 to 5 minutes or 6 minutes sometimes. It becomes lengthy if you are unable to answer the question properly. And as far as the number of questions are concerned, there could be minimum 5 questions and maximum 7. It could be 8 or 9 questions, depending on the nature of your test. And as far as the discussion topic is concerned, speaking part 3 का जो discussion topic है, that is derived or extracted from speaking part 2 topic. इसका जो टॉपिक है वो जो पार्ट 2 में आपने 2 मिनट की स्पीच की है उसमें से लिया जाता है। इट मस्ट बी क्लियर हियर, क्वेश्चंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द क्यू कार्ड टॉपिक, जो आपको पार्ट 2 का जैसे मैंने पहले बताया टॉपिक जो दिया जाता है उसके ऊपर बेस करता है। और आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे लर्न हाउ टू डिराइव स्पीकिंग पार्ट 3 डिस्कशन टॉपिक, एंड द अदर नेम इज़ कैंडिडेट टास्क कार्ड। तो ये टॉपिक हो गया। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि कौन सा डिस्कशन टॉपिक जो है वो पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा। You can see a sentence written on the board. Speaking part 3 is thematically linked to part 2. इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, thematically. It is derived from the word theme. Theme से ये वर्ड लिया गया है कि इसका जो theme है part 3 का वो part 2 के साथ लिंक करता है। यही कह लीजिए कि जो स्पीकिंग पार्ट 2 में डिस्कस किया जाएगा उसको थोड़ा डिटेल में जाके पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसका टॉपिक जो है वो पार्ट 2 से मिलता जुलता ही होगा, उसमें से लिया जाएगा। आया हम सीखते हैं कि पार्ट 3 का टॉपिक पार्ट 2 से हमने कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल, एक स्पीकिंग पार्ट 2 का क्यू कार्ड है ऑन द बोर्ड। डिस्क्राइब अ टीचर हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर एजुकेशन। इसके सब क्वेश्चंस देख लीजिए। Where you met him, what subject he taught, what was special about him, and explain why this person influenced you so much. ये आपको याद हो, मैंने स्पीकिंग पार्ट 2 जब आपको पढ़ाया था तो उसमें भी यही टॉपिक लिया गया था। अब आपने इस टॉपिक में मिस्टर सो एंड सो की बात की या मिस सो एंड सो की बात की और उसमें आपने ये सारा कुछ बताया। यू स्पोक अबाउट फॉर मिनिमम 1 maximum 2 minutes, where you met him, what subject he taught, and what was special about him. और इसके बाद 2 सब क्वेश्चंस हुए ताकि टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब पार्ट 3 की बारी आती है, उसमें आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि पार्ट 3 का जो डिस्कशन टॉपिक है इसमें से कैसे लिया जाता है। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है, पहले इस पे फोकस कीजिए। डिस्क्राइब अ टीचर हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर एजुकेशन। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप मुझे ये बताएं कि टॉपिक जो है वो टीचर है, इन्फ्लुएंस्ड है कि एजुकेशन है। ऑब्वियसली द टॉपिक इज़ a teacher. So you have talked about Mr. Imran, Mr. Kashif, Miss Sonia, etc. तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस टीचर के बारे में आपने बात की है उसका ताल्लुक ओवरऑल किस चीज़ से है। I mean, what is associated with the teacher?
ٹیچر کے ساتھ کیا چیزیں جڑی ہوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، اس کا شعبہ کیا بنتا ہے، اس کا بزنس کیا بنتا ہے، اس کی اپروچ کیا بنتی ہے، اس کی فیلڈ کیا بنتی ہے. تو آپ مجھے سوچ کے بتائیے گا. 30 سیکنڈ میں آپ کو دوں گا، یا ابھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو میں اس کا جواب ابھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر کا تعلق کلاس روم سے ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا تعلق اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا تعلق اسکول سے ہوتا ہے، یونیورسٹی سے ہوتا ہے، مدرسے سے ہوتا ہے. تو یہ اسکول، ٹیچر، مدرسہ، یونیورسٹی، یہ سب کچھ کیا ہے اوور آل. اب جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو ڈسکشن ٹاپک ہے اسپیکنگ پارٹ 3 کا، وہ ایجوکیشن سسٹم بنے گا. Because a teacher is associated with education system. ٹیچر ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. کلاس روم کی اگر بات کریں، ایجوکیشن. بکس کی بات کریں، ایجوکیشن. لیکچر کی بات کریں، ایجوکیشن. یونیورسٹی، کالج، کلاس روم، ایڈیٹوریلز ایٹسٹرا، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم. سو ایجوکیشن سسٹم ول بی ڈسکس ان اسپیکنگ پارٹ 3. اب آپ کو میری بات سمجھ آئیے کہ اسپیکنگ پارٹ 2 میں سے اسپیکنگ پارٹ 3 کا ٹاپک ڈیرائیو کیسے کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ اب یہ پارٹ 2 ہے تو اس کا پارٹ 3 میں جلدی سے سوچنا شروع کر دوں کہ پارٹ 3 کیا ہو سکتا ہے، کون سی چیز اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے، تو یو وونٹ ہیو مچ ٹائم دیئر. لیکن ابھی جو ہمارے ELC میں جو بکلیٹس ہیں یا جتنے بھی پاسبل ٹاپک اسپیکنگ پارٹ 2 کے کیو کارڈز ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو یہی تو کہتے ہیں کہ گھر جا کے ان کو پڑھیں اور ان میں سے پارٹ 3 کو ڈیرائیو کرنا سیکھیں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1-2 دن میں اس کی تیاری کی تو نال ہی تو پیپر دین ٹر گئے ہو. نو، یو ہیو گاٹ ٹو پریپیئر یور سیلف فار دا ٹیسٹ. ٹیسٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے اب جتنے بھی پاسبل ٹاپکس آپ کو اسپیکنگ پارٹ 2 میں، 1 میں، 3 میں پوچھے جا سکتے ہیں، ELC نے ایک بک کمپائل کی ہے، آپ بک لے سکتے ہیں اور ELC کے جو اسٹوڈنٹس الحمدللہ اس بک میں سے تیاری کرتے ہیں. چلیے ایک اور ٹاپک لیتے ہیں اور آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا پارٹ 3 کیا ہو سکتا ہے. پارٹ 2 کا پہلے ٹاپک دیکھ لیجئے. ڈسکرائب اے ریسنٹ نیوز اسٹوری دیٹ یو ہیو ہرڈ اور ریڈ اباؤٹ. ایک ریسنٹ نیوز اسٹوری کے بارے میں بات کریں جو آپ نے سنی ہے یا پڑھی ہے. کوئی نیوز اسٹوری، اور اس میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہاؤ یو ہرڈ اباؤٹ دا نیوز اسٹوری، what people, places and events were involved, how you felt about the news, and why you found this news story particularly interesting. تو یہ ساری پارٹ 2 میں کیو کارڈ میں آپ کو 1 منٹ ملا، پھر آپ نے اس کے اوپر 2 منٹ بات کی، تو آپ نے کوئی نہ کوئی نیوز اسٹوری کی بات کی ہوگی نا. سوشل میڈیا پہ کوئی آپ نے نیوز سن لی ہے، اس کی بات کی ہے، کوئی آپ نے کوئی نیوز پیپر پڑھا ہے یا دیکھا ہے. ٹیلی ویژن پہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اگر آپ روز اس کے کوئی بلیٹن دیکھتے ہیں، کوئی BBC CNN دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو آپ نے اس میں سے کوئی نہ کوئی اسٹوری بتائی. اگر آپ کو یہ کوئی نیوز اسٹوری نہیں بھی آتی تو میں نے آپ کو اسپیکنگ پارٹ 2 کا ٹاپک ری انوینٹ کرنا بھی سکھایا تھا. اب آپ یہ کہیں گے میں نے کبھی نیوز سنی نہیں ہے، میں نے کبھی نیوز پڑھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ کو ٹاپک جو کیو کارڈ کا جو ٹاپک ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا. I told you to reinvent the topic. If you have never heard a news, for example, or read a news, for example, then you can reinvent the topic. You can talk about a news in your family, اس کی بات کر سکتے ہیں. If you have news in your neighbors, آپ اس کی بات کر سکتے ہیں. If you have some events going on in your school or college, you can talk about that, تو آپ اس کی بات کر سکتے ہیں. اب آپ نے جو بھی نیوز بتائی یا سنی یا پڑھی اس کے بارے میں آپ نے 2 منٹ بات کی ہے. اب پارٹ 3 کی باری ہے، وہ راؤنڈ آف کویشچن، فالو کویشچن بھی ہو گئے ہیں. پارٹ 3 وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اب اس میں سے جو ٹاپک جو بنتا ہے وہ میں یہ بنانے لگا ہوں. میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ پارٹ 3 کا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا جو تھیم ہے اس سے ریلیٹڈ پارٹ 3 کی ڈسکشن ہے. اس کی جو ایسوسیشن ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نیوز کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ اب نیوز کا تعلق نیوز پیپر سے ہو سکتا ہے، نیوز کا تعلق وہ جو آپ کا نیوز کاسٹر ہے اس سے ہو سکتا ہے، اب نیوز کا تعلق وہ ایڈیٹوریل سے ہو سکتا ہے، کالم نویس سے ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جتنے بندے میں نے آپ کو، پریس سے ہو سکتا ہے، آپ کے جو ڈسکشن چینلز جو ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے. اب اس سارے کے سارے کو ملا لیں اگر آپ، تو پھر کون سا ایک ٹاپک بنتا ہے؟ سوچ کے بتائیں. 1 2 3 4 5 سوچا آپ نے؟ اگر آپ نے جو ٹاپک سوچا ہے، اگر یہ ٹاپک ہے تو پھر آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے. تو نیوز کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے. اب وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہو سکتا ہے، ریٹن میڈیا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو نیوز کا تعلق میڈیا سے ہے. سو میڈیا ول بی ڈسکسڈ ان پارٹ 3. میڈیا ول ناٹ ایکچولی بی ڈسکسڈ ان پارٹ 3.
questions about media will be discussed in part 3. वो पार्ट 3 में क्वेश्चन की टाइप्स क्या हो सकते हैं वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और क्यू कार्ड है, हम उसकी भी बात जल्दी से कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब समथिंग यू ओन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. उस चीज़ के बारे में बात करें जो आपकी है, आप ओन करते हैं, आपकी वो प्रॉपर्टी है, आप वो पोजेस करते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल, और उसमें मज़ीद आप क्या कहेंगे, वो यू गॉट इट फ्रॉम, कहाँ से आपको वो चीज़ मिली. इट कुड बी अ पेन, इट कुड बी अ रिस्ट वॉच, इट कुड बी अ बैट एंड अ बॉल, इट कुड बी अ टीवी, इट कुड बी अ मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग. Where you got it from, how long you have had it, कहाँ से मिली आपको और कब से आपके पास वो चीज़ है, and what you use it for, किस लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, हारिश करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते हैं. and explain why it is so important to you, और ये भी बताएं कि ये इतनी ज़्यादा important क्यों है. तो ये क्यू कार्ड है. हम 2 मिनट आपने बोला है, इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हो गए हैं. अब बारी है पार्ट 3 की, तो जल्दी से सोच के मुझे बता दें कि इसका पार्ट 3 का टॉपिक क्या बनता है. कोई चीज़ आपकी मलकियत हो, जिसको आप पोजेस करते हैं, जिसको आप रखते हैं, जिसके आप मालिक हैं, वो क्या चीज़ शो करती है, उसका किस चीज़ से ताल्लुक़ है. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ पॉइंटर, यू हैव ऑप्टिकल, उनकी कहते हैं ऑप्टिक्स, चश्मा है, वाइट बोर्ड है, टीवी है, फ्रिज है, वीसीआर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब कुछ आपकी पोजेशन है. आप किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इनफैक्ट किस चीज़ से एसोशिएट कर रही हैं. जल्दी जल्दी से मुझे पार्ट 3 का टॉपिक बताएं. 1 2 3 4 5. आपका आंसर देखिए, अगर इससे मिलता जुलता है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है. स्टेटस सिंबल, किसी चीज़ को पोजेस करना क्या शो करता है, आपका स्टेटस सिंबल शो करता है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गाड़ी, बंगले, वेल्थ, प्रॉपर्टी ये है तो आपका स्टेटस सिंबल क्या शो करता है, हाई. अगर आपके पास कख नहीं है तो फिर आपका स्टेटस जो है वो लो स्टेटस आपको शो होता है. तो किसी चीज़ को पोजेस करना स्टेटस सिंबल होता है. However, speaking part 3 discussion topic will be about status symbol. अगर इसका speaking part 2 का क्यू कार्ड क्या था, describe something you own, तो ये possession की बात हो रही है, किसी चीज़ को possess करना status symbol शो करता है. तो मैंने आपको ये 3 क्यू कार्ड्स आपको बताए और उसमें से speaking part 3 का discussion topic derive करना सिखाया, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे. अब हम चलते हैं स्पीकिंग पार्ट 3 की क्वेश्चन की टाइप्स क्या होंगे. अभी पहले डिस्कशन टॉपिक हमने डिराइव किया, अब उसी जो टॉपिक जो हमने डिराइव किया या एक्सट्रैक्ट किया उसका क्या करना होगा, उस टॉपिक को हमने डिस्क्राइब करना होगा. I mean, we'll have to describe the topic which has been extracted from speaking part 2. We'll have to compare the topic which has been taken from part 2. We'll have to assess the topic taken from part 2. We'll have to predict the topic or predict something about the topic taken from speaking part 2. तो ये 4 main question types हैं जो कि speaking part 3 में, it's a lengthy discussion, it's a two-way discussion, you have to give lengthy answers, you're gonna have to give satisfactory answers. छोटे छोटे एक एक दो sentences के आंसर आपने नहीं देना. I told you earlier that minimum 5 minimum questions and maximum 7. There could be 10 questions too. And if we talk about the order, I mean to say it's really not necessary that speaking part 3 first question will be about description. No, the first question could be about prediction, it could be about assessment, it could be about comparison, or it could be about description. तो ये 4 टॉपिक हैं जो स्पीकिंग पार्ट 3 में, जो कि टॉपिक लिया जाएगा स्पीकिंग पार्ट 2 में से, उसके बारे में बात करेंगे. चलिए हम पार्ट 3 क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर हमें स्पीकिंग पार्ट 2 के क्यू कार्ड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि हमने बात की थी. डिस्क्राइब अ टीचर हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर एजुकेशन, जिसने आपको मुतासिर किया. यू टॉक्ड अबाउट मिस्टर सो एंड सो, आपने मिस्टर सो एंड सो की बात की. और फिर इसका डिस्कशन टॉपिक क्या बना स्पीकिंग, याद करें. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि टीचर का ताल्लुक किससे होता है, बेचारे से. बेचारे का ताल्लुक किससे होता है, उसने ट्यूशन फी दे नाल ही होना ताल्लुक. माड़े मोटे पैसे पाकिस्तान दे विच मिलदे ने, ज़्यादा तैनूं लभदे नहीं. ट्यूशनां पढ़ा मत वजी हुंदी ओहदी. सवेरे 8 वजे बेचारा निकलदा है ते राती 8 वजे घर जांदा ते घर वाले पछाणदे नहीं, फिर थोड़ी देर सौंदा, फिर सवेरे उठ जांदा. बहरहाल टीचर का ताल्लुक जिसने आपको मुतासिर किया, चंद लोग होंगे, अल्लाह करे सारे हों, उसके बारे में आपने बात की. तो फिर मैंने आपको बताया कि इसका डिस्कशन टॉपिक जो है, जो कि हमने डिराइव किया, वो था एजुकेशन सिस्टम. याद हो आपको,
एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम को 4 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स में पूछा जाएगा, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, असेसमेंट एंड प्रेडिक्शन। आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। एजुकेशन सिस्टम स्पीकिंग पार्ट 3 का टॉपिक था, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम लाइक इन योर कंट्री। एजुकेशन सिस्टम आपकी कंट्री में कैसा है? तो इस क्वेश्चन की जो नेचर है वो आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब एजुकेशन सिस्टम इन योर कंट्री। है वो डिस्क्रिप्शन ही, लेकिन किसी भी अंदाज में वो पूछेगा, किसी क्वेश्चन चेंज कर सकते, जैसे मैं आपको बताया व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन योर कंट्री, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट वो आपसे डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है डिस्क्राइब द टॉपिक विच इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पार्ट 2। तो ये डिस्क्रिप्शन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन के बारे में। 2 चीज़ों के बारे में, 2 चीज़ों में ही है, सभी ज़्यादा चीज़ों के बारे में के दरमियान में हम डिफरेंस के बारे में बताएंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन एजुकेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। देखिए टॉपिक एजुकेशन ही है, लेकिन क्वेश्चन की जो नेचर है वो क्या है? कंपैरिजन। मैंने कहा था कि 4 तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, असेसमेंट एंड प्रेडिक्शन। पहला डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन भी आ गया, अब ये कंपैरिजन का, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस इन एजुकेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीरों और गरीबों की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? तो इसके लिए आपके पास यू गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, एंड यू कैन हैव नॉलेज बाय रीडिंग एंड लिसनिंग। जैसे मैंने आपको डेली स्टडी प्लान बताया था कि 2 घंटे आपने रीडिंग करनी, 2 घंटे आपने लिसनिंग करनी। जब आप चीज़ों को रिसीव करेंगे, यू विल स्टोर इन्फॉर्मेशन हियर बाय रीडिंग एंड लिसनिंग, and in this way you will be able to answer these questions. Otherwise the questions are so difficult, I must inform you here that you cannot answer in your own language, not even in Urdu or Punjabi. ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि उर्दू पंजाबी च भी सानू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि सानू पता ही नहीं, ऐसी पढ़ते ही नहीं। आगे चलिए, डिस्क्रिप्शन भी हो गई, कंपैरिजन भी हो गया। अब एजुकेशन का जो तीसरा क्वेश्चन था वो था असेसमेंट। इससे पहले कि क्वेश्चन क्या है, असेसमेंट के बारे में समझ लेते हैं। असेसमेंट का मतलब है नहीं कि किसी चीज़ की असेसमेंट लाओ किन्ने दा है, लेकिन आपने देखा होगा ना यार तेरी असेसमेंट है, इस बारे में तेरी की असेसमेंट है, थोड़ा ज़हन में लेकर आएँ कि वो क्या पूछ रहा है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हारी राय क्या है। तो यहाँ असेसमेंट का मतलब है ओपिनियन। द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद दिस, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर कंट्री। आपके मुल्क के लिए कौन सी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, वो आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, और इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो किसी तरह से भी इस क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन की नेचर क्या हुई? असेसमेंट। चौथा क्वेश्चन जो है वो प्रेडिक्शन के बारे में है, फोरटेलिंग के बारे में है, फ्यूचर के बारे में है। तो फ्यूचर के बारे में भी अगर है तो उसका जो मेन जो थीम है वो एजुकेशन सिस्टम ही उहदे गिर्द ही घूमना है जी। क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ विल एजुकेशन चेंज योर कंट्री, हाउ विल एजुकेशन चेंज इन योर कंट्री इन द नेक्स्ट 10 years। अगले 10 सालों में एजुकेशन आपके मुल्क को कैसे चेंज करेगी। ओ व्हाट विल बी द एजुकेशन सिस्टम लाइक इन योर कंट्री आफ्टर 5 years। अगले 5 सालों में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। ओ हाउ विल द गवर्नमेंट चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। टॉपिक था एजुकेशन सिस्टम। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेकिन उसको देखने के लिए हमें फिर स्पीकिंग पार्ट 2 पे जाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया है। डिस्क्राइब समथिंग दैट यू ओन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ऐसी चीज़ के बारे में बताएं जो कि आप पोजेस करते हैं और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू गॉट इट फ्रॉम, हाउ लॉन्ग यू हैव हैड इट, व्हाट यू यूज़ इट फॉर, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। ओह ठहर जा, अब नाउ यू हैव टॉक्ड अबाउट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टॉक्ड अबाउट अ मोबाइल फ़ोन। आपने मोबाइल फ़ोन की बात की, आपने टीवी की बात की, आपने VCR की बात की, आपने गाड़ी की बात की, कर ली। तो ये फिर इसका ताल्लुक मैंने आपको पहले बताया किस चीज़ से है, किस चीज़ से है, जल्दी जल्दी बताइए। इस चीज़ का ताल्लुक है स्टेटस सिंबल से। तो स्टेटस सिंबल में फिर वही 4 क्वेश्चन याद करें जो मैंने आपको बताए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी डिस्क्रिप्शन, असेसमेंट, कंपैरिजन एंड प्रेडिक्शन। ठीक हो गया स्टेटस सिंबल। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द स्टेटस सिंबल इन योर कंट्री। आपके मुल्क में स्टेटस सिंबल कैसे होते हैं। अब इसका जवाब देने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपको हम रेकमेंड करते हैं कि पढ़ें। द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्क्रिप्शन।
Second question is about comparison. What is the difference between status symbols today and status symbols 50 years ago? So you don't have information about 50 years ago. What did people have? 50 साल पहले तो मैं दुनिया तो नहीं आया और मेरा प्यो भी नहीं आया, मैं कितों दसा? तो कितों दसोगे? पढ़ के, इसलिए कहा है पढ़ा करें. तो इसके नीचे क्या है? यहाँ पे कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि आज के स्टेटस सिंबल में और आज से 50 साल पहले स्टेटस सिंबल में डिफरेंस क्या होता था. वो आपने लंबा चौड़ा डिटेल्ड आंसर देना है. तीसरा क्वेश्चन, मैंने कहा तीसरे क्वेश्चन की टाइप मैंने ये आपको ये कहा है, इनफैक्ट कम से कम 5 या 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन होंगे वो हो सकता है डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएं या 3 पूछे जाएं, कंपैरिजन के बारे में 2 पूछे जाएं, 3 पूछे जाएं, असेसमेंट के बारे में 2 पूछे जाएं या 3 पूछे जाएं, प्रेडिक्शन के बारे में 1 पूछा जाए, 2 पूछे जाए, 3 पूछे जाएं. इन्होंने 5 मिनट तो पूरे करने में थोड़े को 70,000 ले आता है. चलिए असेसमेंट की बात करते हैं. व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टेटस सिंबल्स? स्टेटस सिंबल के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? असेसमेंट का मतलब है कि आपका ओपिनियन क्या है, आपकी नज़र में इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं. और चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रेडिक्शन के बारे में. व्हाट थिंग्स कुड बी वैल्यूड इन द फ्यूचर? अब उसने अभी की भी बात कर ली, आज से 50 साल पहले की भी बात कर ली कि स्टेटस सिंबल क्या होता था. हुण तुहाडे कोलों पुछदा पिया कि हुण फ्यूचर दे विच की बंदे पसंद करनगे. उसके लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा. यहाँ पे तो अंग्रेज़ी ज़्यादा काम नहीं आएगी, यहाँ तो नॉलेज काम आएगा, यहाँ पे आपकी विट काम आएगी, विजडम काम आएगा, रीडिंग एक्सपोजर काम आएगा, आपका स्पीकिंग एक्सपोजर काम आएगा. इसके लिए हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें, पढ़ा करें. व्हाट थिंग्स कुड बी वैल्यूड इन द फ्यूचर? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें वैल्यू की जाएंगी? अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप इसका जवाब जो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उसमें दें, तो मैं ये भी देखूँ कि आपकी सोच क्या है, आपके पास कितना एक्सपोजर नॉलेज है. So there are 4 questions about status symbols. Speaking part 3 discussion topic we are talking about. Okay, अब हम बहुरंगी फोटो बाद देखते हैं. Let's watch a video now. अब हम एक वीडियो देखते हैं. उसमें पार्ट 1 की हम पहले बात कर चुके हैं, पार्ट 2 की भी बात कर चुके हैं. पार्ट 3 में देखते हैं कि ये 4 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं कि नहीं, कि मैं एवं पर ਤੁਹਾਨੂੰ इंप्रैस करने वास्ते सारी गल्लां पे करना. और वो क्वेश्चन फिर से रिमाइंड कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, असेसमेंट एंड प्रेडिक्शन. तो ये 4 क्वेश्चन किसी अंदाज में पूछे जाएंगे. लेकिन जो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊं, मैं आपने ये फील नहीं करना कि ये 9 बैंड की वीडियो है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स. इसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन एरर्स हो सकते हैं, फ्लुएंसी के एरर्स हो सकते हैं, ग्रामर के एरर्स हो सकते हैं, वोकैबुलरी के एरर्स हो सकते हैं. मैं अभी मेरा जो भी फोकस है वो इन 4 क्वेश्चंस पर है कि वो मैं आपको बताऊं कि ये 4 क्वेश्चंस हैं कि नहीं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई ये 4 क्वेश्चन है नहीं. सो लेट्स वॉच अ वीडियो. चलिए वीडियो देखते हैं. अरे आवाज कितों कढ़नी है? इधर इधर आवाज को चेक करें ना. फिर उनकी करी क्यों बुलाइए. Paper and pencil for you. I'm going to ask you to talk about a topic. And your voice. Okay? तो यदि आवाज तो नहीं इतनी कि इसमें जाए ये जा रही है. उसको फुल करे ना फिर. थोड़ा साइड में. Let's move on. So the next part, I'm going. And your voice. Okay. Alright, now we are going to watch a video. मैंने इसका स्पीकिंग पार्ट 1 इसलिए नहीं दिखाया कि वो आप पहले देख चुके हैं. स्पीकिंग पार्ट 3 में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि इसको पार्ट 2 का टॉपिक क्या मिला है. देखिए, let's watch. Let's move on.
So the next part, I'm going to ask you to talk about a topic Okay. for 1 or 2 minutes. Firstly, you will have 1 minute to prepare the topic and write some notes if you wish. Here is some paper and a pencil for your notes, Okay. and this is your topic. Alright, topic हम आप और मैं मिलके पढ़ लेते हैं. क्यू कार्ड. Describe how you would like to spend a free day. आप अपना फ्री डे जो है वो कैसे मनाना चाहेंगे, स्पेंड करना चाहेंगे. और सब क्वेश्चंस क्या हैं? Where you would spend the day, कहाँ पे आप डे स्पेंड करेंगे. What you would do during the day, आप पूरा दिन क्या करेंगे. And who you might like to spend the day with, आप किसके साथ अपना दिन मनाना चाहेंगे, गुजारना चाहेंगे. And explain why you would like to spend the day like this. और ये भी बताएं कि आप इस तरह क्यों दिन इस तरह बनाना चाहेंगे. अब आप मैं इसको प्ले नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी. अब आप एस्यूम कर लीजिए कि उसने ये बताया कि मैं अपना दिन कैसे मनाऊंगी. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो स्पीकिंग पार्ट 2 का जो टॉपिक में डिस्कशन होती है वही एग्जैक्टली उसी की बात स्पीकिंग पार्ट 3 में होती है. इससे पहले तो हमने डिराइव करना सीखा ना, एक्सट्रैक्ट करना सीखा कि टीचर की बात हुई तो टीचर का ताल्लुक किसके साथ था, एजुकेशन के साथ था. न्यू स्टोरी की बात हुई तो उसका ताल्लुक था मीडिया के साथ. किसी चीज़ को आप पोजेस करते हैं तो उसका ताल्लुक था स्टेटस सिंबल के साथ. अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको एक टॉपिक मिलता है डिस्क्राइब अ पर्सन दैट यू लाइक द मोस्ट और डिस्क्राइब अ नेबर, नेबर की बात करते हैं तो नेबर का ताल्लुक किससे होता है, हमारे रिश्तों के साथ जुड़ा होता है. अगर वो आपसे कहता है डिस्क्राइब अ प्लेयर दैट यू लाइक द मोस्ट, ऐसे प्लेयर की बात करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप किसी प्लेयर की बात करते हैं तो प्लेयर का ताल्लुक किससे होगा, स्पोर्ट्स के साथ. लेकिन कुछ इस तरह के टॉपिक्स भी हो सकते हैं कि जिसका पार्ट 3 का कोई ऐसा कोई जाइगेंटिक टॉपिक नहीं बनेगा, कोई एसोसिएशन नहीं बनेगी, तो वही टॉपिक जो है वो पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा. लेकिन ये जहन में रखिएगा कि पार्ट 3 की जो डिस्कशन है वो पार्ट 2 के बारे में ही. अब हम एस्यूम करते हैं कि उसने अपने दिहाड़ी कैसे गुजारनी है वो सारी की सारी बता दी है. अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं कि उसने पार्ट 3 जो है इसी फ्री डे का मतलब है कि उसका टॉपिक बनेगा लेजर टाइम से, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ के साथ. ये एसोसिएशन बनती है, ये उसमें से टॉपिक जो है वो डिराइव किया जाता है. अब हमने चेक ये करना है कि क्या ये जो टॉपिक निकाला गया है उसमें डिस्क्रिप्शन की बात हुई, क्या उसमें असेसमेंट की बात हुई, या मैं प्ले करूँगा तो आपने मुझे बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन है, असेसमेंट है, कंपैरिजन है, प्रेडिक्शन है. ऑलराइट, अब हम स्पीकिंग पार्ट 3 की बात करते हैं. ये चेक करेंगे कि स्पीकिंग पार्ट 3 में एग्जामिनर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, असेसमेंट और प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि नहीं. लेकिन आपके जहन में वो टॉपिक आया है कि नहीं. वो फ्री डे था और फ्री डे का स्पीकिंग पार्ट 3 का डिस्कशन टॉपिक क्या बनता था, लेजर टाइम. ओके, लेट्स चेक. So we've been talking about how, you've been describing how you would like to spend a free day. Yeah. I'd like to ask you some more general questions Okay. on the same theme. I would like to ask you some more general questions on the same theme. इसी theme से related उसने कहा है कि मैं कुछ general question करूँगा. ठीक है, मैंने कहा था ना, thematically linked to part 2, description, assessment, prediction and comparison. Let's check. These days, do you think that people generally have enough leisure time? Do you think these days people have generally have enough free time? Do you think people have enough free time nowadays? आजकल लोगों के पास क्या बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, लेजर है, तो ये टाइप क्या बनती है, डिस्क्रिप्शन बनती है, असेसमेंट बनती है, कंपैरिजन बनती है कि प्रेडिक्शन बनती है. किसी चीज़ के बारे में बताने को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. तो ये 5 बैंड 6 बैंड तक आंसर है क्योंकि शी मेक्स अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स एंड शी इज़ अ फॉरेनर, मे बी चाइनीज़, एंड सो यू डोंट हैव टू फॉलो हर, बट एट द मोमेंट you need to follow the types of questions only. Okay, we are talking about the questions which are asked in speaking part 3, so just focus on that, not the answers. अब देखते हैं कि ओनू बेचारी ने कितना कांदा है. I don't think so, because these days are more competitive than before. So people are more likely to spend time in work, earn much more money to make their life better. Yeah. So I don't think they have enough time for them to leisure. Okay, now What kinds of leisure activities do you think might be popular in the future? What kind of leisure activities might be popular in the future? अब जल्दी से बताएं, is it description, assessment, comparison or prediction?
फ्यूचर में कौन सी लाइयर टाइम या लाइयर एक्टिविटी जो है पॉपुलर होंगी. ऑफ कोर्स दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर. अब मैंने जैसे कहा था कि आप उर्दू पंजाबी में भी ये वाले सवालों के जवाब नहीं दे सकते बिकॉज यू डोंट हैव इनफ knowledge, and for this you need to read a lot. Let's check what she says. In the future, I think probably stay at home. Mm-hmm. Yes, because they stay at home and do something they want. Don't do things somebody left you to do. It's just relax. Mm-hmm. Yeah. She said people will relax at home. In the future, people will relax at home. What do you think people will do in the future? Your answer should be lengthy enough so that he does not ask you another question from the same question. Let's have another question now. Do you think that we need technology in order to use our leisure time effectively? Do you think we need technology in order to make our leisure time effective? उसने कहा कि अपना leisure time या leisure या free time को effective बनाने के लिए technology को engage करना चाहिए. Is it about description, comparison, assessment or prediction? Do you think? तो ये आपका opinion पूछा जा रहा है. So the nature of the question is assessment. Let's check what she says. Technology. I don't think so, because if you use the technology to leisure, probably you will use your brain or use your body to do some sports. I think leisure is just relax, just stay at home and lie in the sofa and watch some TV or something like that. Here comes another question. How do you think people used to entertain themselves, say, 100 years ago? Ah, dear. Well, what do you think people used to spend their leisure time? Say about 100 years ago. 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਏ ਟਾਈਮ कैसे ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ थे? 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप पढ़ेंगे तो आप इसका रिप्लाई कर सकेंगे. आप सुनते हैं उन अंग्रेज़ी भी माड़ी मोटी आती है लेकिन जवाब कोई नहीं है उसका रिस्पॉन्स देखिए फिर क्या होगा. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन? 100 years ago लोगों का लाइए टाइम वो कैसे गुजारते थे? So this is comparison between leisure time today and leisure time 100 years ago. Let's see how she responds. 100 years ago. Ah, it's so long time. So long time. When they didn't have television or CD players? Probably chat around with people they live with. And stay at home and do something they like. And if they're not like to chat with people, just stay at home. Yeah. आप उसके नॉलेज का आप अंदाज़ा करें. She has a lot of breaks and pauses etc. So that breaks your fluency. अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आपकी fluency जो है break होगी इसमें से मार्क्स आपके कटेंगे. और दूसरा there are a lot of grammatical errors भी हैं. fluency अच्छी नहीं है, knowledge है ही नहीं. जब आप बोलेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे? अब आप बोलेंगे तब when you have a lot of knowledge तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. अब उसकी इंटेलिजेंस की बात करें, विट की बात करें तो उससे पूछा गया था what will be people doing in the future. तो उसने कहा था they will stay at home. और फिर उसने पूछा कि what did people used to do 100 years ago. 100 साल पहले लोग अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते थे? उत्थे भी उन्हें कहा कि घर ही होंगे गल्लां बातां करनगे. 100 साल बाद भी गल्लां बातां ही करनगे, घर ही होंगे. तो 100 साल पहले भी इंज ही होंगे. तो फिर ये बच्चों वाले जवाब खैर ये इस तरह के जवाब का तो आपका टेस्ट नहीं है, आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है. लेकिन कोई आंसर इस तरह का कोई बड़ों वाला होना चाहिए, एक मैच्योर आंसर होना चाहिए ताकि पता चले उसको एग्जामिनर को कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपका रीडिंग एक्सपोजर अच्छा है, आप पढ़ते हैं सुनते हैं. क्योंकि तुसी वाला आज चल रहे हो, तुसी दूजे शहर चल रहे हो, दूजे मुल्क चल रहे हो, पाकिस्तान नहीं, उत्थे लोग पढ़ देने. तो उसके लिए आपको यू हैव गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. Do you think that education influences the ways people spend their leisure time? Do you think education influences people the way they spend their leisure time? Do you think? जैसे ही do you think की बात हो तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि वो आपका opinion पूछ रहा है कि एजुकेशन का भी इससे कोई फ़र्क पड़ता है. सुनो की कहती है काकी. Education.
For me, I think it is. Because, now people want to have more higher educations because they want to get a good job, so they don't have much more time for leisure. Okay. What effects on society do you think? Any changes in the ages at which people were अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन मैंने आपके मैक्सिमम आपको ये बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन की बात होगी, कंपैरिजन की बात होगी, असेसमेंट की बात होगी, प्रेडिक्शन की बात होगी, चारों की बात हो गई है. तो ये बाकी वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो अगले क्वेश्चन भी जो हैं वो इसी चीज़ के बारे में ही हैं. हमें अब लाइव टाइम की बात नहीं होगी, लेकिन जो अगले क्वेश्चन होने लगे हैं वो बात होने लगी है रिटायरमेंट की. तो अगर आप कहते हैं तो सुन लेते हैं. might have. Sorry. There's talk about changing the law about retirement age, Yeah. making it possible for people to retire later. रिटायरमेंट से मुराद भी यही है ना कि फ्री टाइम है, आप अपना जॉब ख़त्म करके 60 साल के या 65 साल के हो गए तो जो तो हम बाद जो टाइम है वो फ्री टाइम ही है. तो टॉपिक द थीम इज सेम. What effects will this have on society? Oh, so you mean is the retired age for people in this society? What I know in China is people probably at age 50, they probably will retire. But I don't think it's a good age because now the life is better and better, so the life expectancy is longer. So I think it can be 60. It's better. So Alright, there are many videos you can watch on YouTube inshallah, or I'll give you the link at the end. So that's all. Let me recapitulate the things we have talked about so far. Today we have talked about speaking part 3. The discussion topic is derived from speaking part 2 discussion topic, which is about a cue card. There is a question inscribed on a cue card and you're given 1 minute to prepare the topic, and after that you're supposed to speak on the given topic for minimum 1 and maximum 2 minutes. When you speak for 1 to 2 minutes, after that there are 2 follow-up questions, and when your speaking part 2 is over, speaking part 3 starts. And speaking part 3, the discussion topic is derived from speaking part 2, and main question types of speaking part 3 are 4. They will be talking about description, they will be talking about assessment, they will be talking about comparison, and they will be talking about prediction. There will be minimum 5 or maximum 7 questions. What you need to do is you need to give lengthy answers, extra answers, so that you can easily be assessed. And there are 4 assessment criteria we have talked about earlier. You will be assessed on pronunciation, you will be assessed on grammar, you will be assessed on vocabulary, and you will be assessed on pronunciation. Pronunciation, grammar, vocabulary, and fluency. 4 assessment criteria. 9, 9, 9, 9 divided by 4, again 9. Okay? अब जब हम pronunciation की बात करेंगे, we shall study more in detail कि pronunciation में क्या क्या चीज़ें assess की जाएंगी. So that's all from me. If you have more questions, today is 19. इसके बाद अगर कोई latest video आती है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, तो आपने वो देखनी है. Today is 19 November 2024. And if you have any question regarding speaking part 1, 2 or 3, or listening, speaking, reading or writing module, you can simply give me a text on WhatsApp number. You can give me a voice message आप कर दीजिए, text message कर दीजिए. जब भी मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा. आई एम फ्रॉम सियालकोट पाकिस्तान. मैं कोई माड़ा मोटा पढ़ा हुआ हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके बारे में बताएं, इसमें कोई खामियां हैं तो उसके बारे में भी बताएं. ये वीडियो मैक्सिमम जो है वो बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. मैं नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है वो अर्निंग के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.